नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज़ और हम आज चलते चलते के सफ़र को लेके आए हैं देवली विधानसभा के जो हमारे ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल, उनके केंद्रीय कार्यालय पे। तो हम डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी से जानेंगे कि जो अभी ये इटावा में प्रकरण हुआ है, तो ओबीसी समाज के साथ, जो यादव समाज के साथ ये घटना हुई है, तो ओबीसी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये इस घटना को किस क्रम में देखते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, और आपके चैनल को धन्यवाद और आपको सभी साथियों को धन्यवाद। हमारे सभी ओबीसी महासभा के और आरबीएस के और ब्लू टाइगर संघ के जितने साथी बैठे हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, आपका जो प्रश्न था कि इटावा का जो अभी कांड हुआ है, भागवताचार्यों को जो मुंडन किया है, उनके साथ उनका जो मूत्र का छिड़काव किया गया है, तो सबसे पहले तो हम इसकी कठोर निंदा करते हैं कि भाई ऐसा ये मानवता के खिलाफ है। 1950 में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब हमको संविधान दिया देश को, तो उसमें एक आर्टिकल डाला था और उसमें कहा गया था कि अब आज से पहले के जो भी ग्रंथ रहे हों, चाहे रामायण रही हो, चाहे गीता रही हो, चाहे पुराण रहा हो, चाहे कुरान रहा हो, जो भी जिस भी धर्म का जो भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ रहा हो, उसकी वैल्यू बाबा साहब ने कहा कि अब शून्य हो चुकी है। इसकी कोई मान्यता नहीं है, आपकी मर्जी है, करो न करो। और सभी लोगों को समान अधिकार था। कौन भागवत करेगा, कौन पूजा करेगा, कौन क्या करेगा, सभी की एक अलग अपनी अपनी विचारधारा थी। तो उस संविधान में बाकायदा दे रखा था कि आज से किसी पर्सनल एक व्यक्ति के लिए कोई ऐसी चीज़ जिम्मेदारी की नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश में ये सिर्फ अभी तो ये राजनीतिक बात कर दी है। माननीय अखिलेश जी ने इसको हाथों हाथों लपकने का काम किया है। सच्चाई बात तो ये है कि अखिलेश जी को भी लगा कि यादव समाज भी उनकी गोद से छटक रहा था, जा रहा था। ये अखिलेश जी को पता था। इसलिए यादव जो हमारे अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी ने यादव समाज को साधने के लिए मौका ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा, ये मैं आपको कहूँगा, ये सिर्फ यादव समाज की बात नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की बात है। आज तो वहाँ यादव समाज के लोग थे, वहाँ पे अगर कोई बघेल समाज का शास्त्री होता तो क्या उसको छोड़ देते? या वहाँ पर लोधी समाज का कोई शास्त्री होता तो उसको छोड़ देते? या वहाँ पर कोई दूसरी बिरादरी का शास्त्री होता तो क्या उसको छोड़ दिया जाता? उसका भी मुंडन होता। तो ये बात ये नहीं है कि वहाँ यादव समाज के व्यक्ति के साथ हुई है। घटना की अगर बात करें तो घटना लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश को एक अपराध के तौर पर, उसका अपराध उत्तर प्रदेश में इतना अपराध बढ़ा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में देखिए, आज की भी घटना है, दलित समाज को ज़मीनी विवाद में वहाँ पे पीट करके मारने का प्रयास किया। अभी छतरपुर में देखिए, पाल समाज के घर में घुस करके उनको उनकी वाइफ को उठा के चले गए, उसके सर में गोली मार के दिन दहाड़े। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ छेड़ा जा रहा है, उनकी असमत को लूटा जा रहा है। तो ये यादव समाज की ही बात नहीं है। हमारी बहन जी ने कहा है, आज की जो कॉन्फ्रेंस सुनी होगी अभी आपने बहन कुमारी मायावती जी की, उन्होंने कहा है कि सिर्फ यादव समाज के लिए ही नहीं, हम कहते हैं ये पूरे देश में ऐसी घटनाएं घटी जा रही हैं। और ये मानसिकता हमें प्रश्न करना है तो ऐसे लोगों की मानसिकता पे करना है। ये यादव समाज की घटना नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की घटना है। हर व्यक्ति के साथ कोई ऐसी बात हो सकती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस घटना को हम अचंभित ना माने। ऐसी बार बार डेली घटनाएं ऐसी घटी जा रही हैं। कहीं इनको मंदिर में घुसने से रोका जा रहा है। अरे ये तो साधारण व्यक्ति थे। जब अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री पद से मुख्यमंत्री पद से छोड़ी थी उन्होंने, जब उनका सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया था और हमारे रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर घुसने से रोका गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जातिवाद एक जो है ना, ये जातिवाद बड़ी कठिन बीमारी है। लोग कहते हैं ना वो आतंकवादी है, हम कहते हैं यहाँ पे जातंकवादी हैं। ये जातंकवादी लोग हैं। देखो, ये सिस्टम पे प्रहार है। हम ये नहीं कहते हैं कि आज की ये इटावा की घटना को लेकर के बात करें। ऐसी घटना डे बाई डे हो रही है। कभी यादव के साथ हो रही हैं, कभी जाटव के साथ हो रही हैं, कभी बघेल के साथ हो रही हैं, तो कभी लोधी के साथ हो रही हैं, कभी कुशवाहा के साथ हो रही हैं। घटना तो डेली हो रही है ना। कभी कुशवाहा मारा जा रहा है तो कहीं बघेल मारा जा रहा है। यादव सबसे बड़ी बात तो ये है
कि यादव समाज इतना पावरफुल समाज है और उसी के गृह क्षेत्र है इटावा, जो मुलायम सिंह जी का गृह क्षेत्र माना जाता है, उसमें अगर ऐसी घटना घटी है तो मैं बड़ी एक अचंभित बात है कि भाई इस ऐसी घटना उनके गृह क्षेत्र में घटी है तो बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि आज भी संवैधानिक तरीके से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये हमने दोनों के वीडियो सुने हैं, जो क्या नाम उनका, कौन से मणि हैं उनका, जो नाम मेरे को याद नहीं आया, मुकुटमणि जो हैं उनका भी मैंने वीडियो सुना, संत सिंह यादव जी का भी वीडियो सुना और उस महिला का भी वीडियो सुना। तो ये कहीं ना कहीं जातियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जातिगत जो जहर है ना पूरे देश में फैला हुआ है। और आज मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर इसी स्पीड में अगर देश चलता गया और देश में जो शासक लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे पूरे भारत सरकार हो, अगर इसी प्रकार से जातियों को लेकर के जो अभी जो लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं तो 101% मैं एक दिन बता रहा हूँ, सरकार को समझना होगा इस बात को कि जातियों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो दूसरे देश की बात में सोचेंगे, पहले आपस की जो जातियां आपस में टकराने लगेंगी, इनको संभालने के लिए सरकार मुश्किल हो जाएगी, सरकार को संभालना। तो मैं कह रहा हूं कि जो देश के लोगों को जो संवैधानिक तौर पे उनका कोई फर्ज नहीं था कि उनको मुंडन करने का किसी ने पावर नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि बहन बेटियों को छेड़ा है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद वो स्टेटमेंट आया है कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है। उस महिला ने 3 दिन के बाद छेड़खानी बताई है, उससे पहले नहीं आई। मैंने वो वीडियो भी देखा जहाँ उनका मुंडन किया जा रहा है, जहाँ उनके साथ छेड़खानी हो रही है, मैंने वो वीडियो देखा, उसमें उनके साथ अश्लील हरकतें की जा रही। जो वहाँ पे दारू पी के लोग, जो वहाँ पे अश्लील जो संत सिंह हैं उनके साथ अश्लील वीडियो बनाए जा रहे हैं और उनको नाक रगड़वाई जा रही है, मूत्र छिड़काव किया जा रहा है। वहाँ पे कहीं भी एक बात नहीं आ रही है कि आपने महिला को क्यों छेड़ा। इसका मतलब सीधा है कि ये बनावटी है, महिला को छेड़ने का प्रकरण नहीं है। इस प्रकरण सिर्फ जाति को देख करके उनके साथ जो शोषण हुआ, उन्होंने कहा कि 103 घर ब्राह्मण समाज के हैं और यादव समाज की हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर भागवत करने की आई। तो देखो, संविधान सबको पावर देता है। आज यहाँ पर कोई किसी को रोक नहीं सकता। कौन कहाँ भागवत करेगा, कौन कहाँ कथा करेगा, सबके पास पावर है अगर उसके पास ज्ञान है। ये इन लोगों के शास्त्री कहते हैं, हमने नहीं कहा है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जातिवाद करता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे वो बघेल समाज का हो, अगर वो जातिवाद करता है तो सीधी सी बात है कि वो उसके आस्था पे ठेस पहुंचा रहा है, वो अपनी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। क्योंकि यही लोग कहते हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। और एक चौपाई और भी कहा गया है। मैं तो इन चीज़ों पे खैर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो इनकी जो चाल है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इन काल्पनिक ग्रंथों का कभी एग्जाम्पल नहीं देता हूँ। मैं तो इन्हीं को समझा रहा हूँ, जो लोग भगवान को, जो लोग ईश्वर को, जो लोग परमात्मा को मानते हैं, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर जातिवाद करते हो तो ना तो आप परमात्मा को मानते हो, ना ही आप जाति को, उसको भगवान को मानते हो, ना ही आप ईश्वर को मानते हो। आप सीधा है कि आप सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, अपन श्रेष्ठ रहना चाहते हो, बाकी सभी लोगों को नीचे दब के, मार खा के, कैसे भी करके दबाना चाहते हैं। ये है मेरा कहना। जैसे कि अभी तक तो दलितों के साथ हो रहा था, SC और ST के ऊपर अत्याचार हो रहा था, लेकिन अब ये जो नया भारत मोदी जी कहते हैं, मोदी जी खुद भी OBC हैं, लेकिन अब ये अत्याचार OBC के साथ हो रहा है। आप OBC महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। मैंने कई एक बार ये बात बोली है कि किसान हम किसान के बच्चे हैं। हमने देखा हमारे किसान जो खेती होती थी ना, तो हमारे खेत में एक बिजूका लगाया जाता था, लकड़ी का, उस पर कपड़े पहना करके, काला पीला कपड़ा पहना करके, तो पशु आता था, पशु को लगता था कि एक किसान खड़ा हुआ है, लेकिन किसान नहीं होता था, वो एक लकड़ियों से बना करके खड़ा करते थे। तो आज OBC समाज के जो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे मोहन जो यादव हैं वो हो, या फिर और भी कोई CM हो, सारे के सारे लोग सिर्फ OBC को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। OBC के हक और अधिकार पर दबाने का काम कर रहे हैं, उनका अधिकार छीन जाए ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं कभी इनको OBC नहीं मानता हूँ। ये OBC के दलाल लोग हैं, ये OBC की हत्या करने को तुले हुए हैं। मैं इस बात को पूर्ण तरीके से मानता हूँ, क्योंकि OBC जो समाज है ये काफ़ी सुखी और संपन्न समाज है। लेकिन आज जो ब्राह्मणवादी लोग हैं और उस विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने उनको भी आईना दिखा दिया है साफ साफ कि आप भी उसी श्रेणी में आते हैं।
जो वो बताते हैं चातु वर्णम मया सृष्टम, जो उनके 4 वर्ण हैं उसी में यादव भी आते हैं, वो अपने आप को अप्रकाश न समझें। देखिए ये सिस्टम था पहले, लेकिन जब से संविधान हमारे देश में आया है, जब से इस सिस्टम ही ख़त्म हो गया, अब उसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मुझे तो एक बात मानता हूँ कि जिस रास्ते पे मुझे नहीं जाना है उसके हम किलोमीटर क्यों नाप रहे हैं? हमें उस रास्ते पे ही नहीं जाना है। और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, देखिए ये आरएसएस की विचार है, ये आरएसएस का विचार। आरएसएस ने स्टार्टिंग से ही ना ही तिरंगा स्वीकार किया और ना ही उन्होंने संविधान स्वीकार किया और ना ही उन्होंने हमारे देश का सिस्टम स्वीकार किया जो समानता का है। वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनका सीधा सिद्धांत है कि हमेशा वर्ण व्यवस्था को लागू रखा जाए। तो ये चीज़ें अब नहीं हो सकती। ये संविधान है, संविधान के जरिए से देश चलेगा। संविधान के तरीके से कौन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा अधिकार किसी के पास पावर नहीं। ये अगर किया है, मैं तो कह रहा हूँ, अगर यादव समाज तो असली हिंदू है, हाँ वो तो असली हिंदू है ना, वो तो आज भी पेरियार रामा ललन सिंह यादव जी को नहीं मानता है, वो तो आज भी मनुवादी विचारधारा को चलाने का काम करता है। तो कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, यदुवंशी हैं। मैं कह तो रहा हूँ, अगर श्री कृष्ण के वंशज हैं तो वो फिर सनातनी है, तो सनातनी है तो फिर इन लोगों को, ये तो आपस की हो गए ना, इन लोगों को क्यों उनके साथ में ऐसा करना चाहिए था? उनके जो बाल काटे क्यों काटे? ये मैं कह रहा हूँ कि न्याय नहीं है। ये 100% एक हिंसात्मक कार्रवाई की है। देश में हिंसा भड़क सकती है तो उन पर एक कार्रवाई के साथ साथ एनएसए भी लगना चाहिए। पूरे देश में एक लड़ाई का माहौल क्रिएट हुआ है। पूरे देश की मीडिया देखी, आगरा कांड को दिखा, इटावा कांड को दिखा रही, और बहुत सारे काम है उसको नहीं दिखा रही, इटावा कांड को दिखा रही। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर हुआ है, पूरे देश लेवल का मैटर हुआ है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये जो लोगों ने इनके ऊपर मुंडन किया है, जो उन्होंने पेशाब छिड़काव किया है, मैं 100% बता रहा हूँ, उनको एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको एक देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। आज वो जो पंडित पक्ष जो हैं, ब्राह्मण परिवार, उनकी जो महिला है जिसने वो उनके ऊपर पेशाब छिड़का था, आज उसका बयान भी आया है, आपने सुना भी होगा कि ये तो नीच हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है कि पंडितों के गांव में घुस के ये कथा करें। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि कौन क्या बोल रहा है सबको अधिकार है, लेकिन कौन क्या बोल रहा है उसको संविधान के तहत कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को है। हम लोग केवल बता सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, कार्रवाई तो सरकार ही करेगी ना। अब सरकार को नहीं करना। अभी यादव समाज ने अपने सम्मान के लिए वो किया था, आंदोलन किया था, तो उसमें कम से कम 50 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने इनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सरकार ने जो मेन आरोपी है, पूरा गांव का गांव आरोपी है, वो उनको कब गिरफ्तार करेंगे? उस महिला को कब गिरफ्तार करेंगे जिसने जो गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम किया है? कहते हैं 2 आधार कार्ड हैं। मुकुट मणि जी कह रहे हैं कि मेरे पास एक ही आधार कार्ड था, इन लोगों ने हमारा आधार कार्ड में छेड़खानी करके इन्होंने अग्निहोत्री लिखवा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट है, तो जांच का सब्जेक्ट है। एक जांच होनी चाहिए, ना कि डायरेक्टली कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, सीधा सीधा उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच जल्दी शुरू होगी। जांच के आदेश दे दिए हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कैसे हो गई? जो मुकुट मणि है, जांच के आधार होते तो उनकी जांच होता ना, जो जांच होता उसके बाद एफआईआर होता। एफआईआर पहले कर दी है, जांच बाद में कर रहे हैं, तो ये क्या जांच का महत्व क्या निकलेगा? और मैंने इस चीज़ को मानता हूँ, चाहे योगी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव हों, और चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, या कोई भी हो, मैं बता रहा हूँ कि मैं इस व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। संविधान हमारे देश का मेन जो हमारा ग्रंथ है वो आज संविधान है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं और संविधान को हम सर्वोच्च स्थान देते हैं, संविधान को ही हम मानते हैं। जो अभी महामंडलेश्वर हैं अधिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी इस प्रकरण को गलत बताया है। उन्होंने कहा, इसका विरोध किया है कि अगर आपको कथा करानी थी तो या तो आप उनसे पहले उनकी जाति पूछते, और यदि पहले जाति नहीं पूछी और बाद में कथा के दौरान ये प्रकरण किया है तो ये कह रहे सोची समझी साजिश है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी महामंडलेश्वर हैं सारे के सारे गैर संवैधानिक हैं। इसका कोई महत्व ही नहीं है देश में। ये तुम कहाँ मंडलेश्वर हो, क्या हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं ना। हमारी नज़र में आप कुछ हो, सीधी सी बात, हमारी नज़र में आप शून्य हैं, एक आम आदमी है। आप अपने आप में मंडलेश्वर, आप अपने आप में महामंडलेश्वर बने रहो, मेरे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं सीधी सी बात करता हूँ, हमारे यहाँ वैल्यू है तो प्रधानमंत्री की है, हमारे यहाँ वैल्यू है तो मुख्यमंत्री की है, हमारे यहाँ वैल्यू है जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनकी वैल्यू है। ये महामंडलेश्वर कौन सा संवैधानिक पद है बताइए? ये कोई संवैधानिक, ये गैर संवैधानिक पद है। ये क्या बोलेंगे, इनके ऊपर कोई ब्रेक नहीं है। ये सरकार के संरक्षण में रहते हैं, सरकार इनको संरक्षण देती है। ये कुछ भी बोलेंगे, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। तुरंत मैंने देखा है महामंडलेश्वर कहते हैं कि ब्राह्मण कथा करने का अधिकार ब्राह्मण का ही है। वही महामंडलेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी सोची समझे। ये मुझे खुद आपके ऊपर भरोसा नहीं है, ये खुद ही ऐसे लोग हैं। मैं इन पर कभी भरोसा नहीं करता और ना मेरी नज़र में इनकी कोई वैल्यू है। मैं तो इनको हमेशा जीरो मानता हूँ, एक आम आदमी मानता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिनों पहले जैसे आपको पता भी है कि कौशाम्बी में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था जो पाल समाज की थी। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उस घटना को दबाने के लिए ये एक नया प्रकरण दिया गया है जो कि यादव समाज के ऊपर है। देखिए, इनका एक गेम है। ये 100% पता है कि इस एक मैटर को दबाने के लिए तुरंत दूसरा मैटर क्रिएट करते हैं। ये सच्चाई है। और ये तो 1-2% मैटर उछलते हैं भैया, 1 या 2%। कौशाम्बी का मैटर उछला। अभी एक मैटर हमने और देखा था, जो मौर्य समाज की लेडी थी, उसको मार रहे थे लोग। वो कहीं देखा आपने? गाजियाबाद में एक पाल समाज की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, कहीं देखा आपने? बहुत सारे ऐसे मैटर हमारे जो छतरपुर में मध्य प्रदेश में हरीराम पाल के घर में गुंडे दिन दहाड़े 15 लोग मैं हथियार से घर में घुसे, उस आदमी को गोली मारी, उसके बच्चे को, उसकी वाइफ को उठा के चले गए दिन दहाड़े। ऐसे हजारों मैटर डेली होते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूँ, जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है ना आपकी, वो खोखी है, उसमें कोई दम नहीं है। ये 100% मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं भविष्य में आपको बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में अगर जब तक सरकार बहुजन की नहीं आएगी, बहुजन विचारधारा की नहीं आएगी, अखिलेश जी भी क्रिमिनल को खत्म नहीं कर सकते। मैं वादा कर रहा हूं, अखिलेश जी की सरकार आ जाने दो, अपराध को कम नहीं कर सकते। अपराध अखिलेश की सरकार में भी होगा, योगी सरकार में है तो अखिलेश जी की सरकार में भी होगा, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन अपराध अगर रुकता है तो सिर्फ बेन जी के शासनकाल में रुक सकता है, अन्यथा और कोई किसी की ताकत नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे ये पार्टी हो आपकी समाजवादी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अपराध को रोकने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है। वो पार्टी नहीं, वो एक विचार है, बहुजन समाज पार्टी। वही आपको अपराधी से रोक सकती है। अखिलेश यादव के लिए तो कहा जाता है कि वो तो लठैतों की सरकार है वैसे भी, लेकिन अब हम अपने आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि ये जो बहुजन समाज है जिसमें SC ST OBC है, तो आज की डेट में जो OBC है, इन्होंने ही सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा झंडा हिंदुत्व का उठा रखा है और यही इन लोगों के टारगेट पे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं क्या, इसमें गलती हम लोगों की समझने की तो है। हम लोग समझना नहीं चाहते। सच्चाई बात है कि हम लोग समझना नहीं चाहते। OBC समाज समझना नहीं हो, चाहे SC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, अपने हक और अधिकार को समझना नहीं चाहते। इनको एक सिस्टम दे दिया गया है कि आपको इस सिस्टम पे चलना है। आज भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी संविधान का दायरा सबसे बड़ा है, और जो व्यक्ति देश में रह रहा है, भारत देश में, वो व्यक्ति अगर संवैधानिक दायरे में नहीं रह रहा है, वो गलत। मैंने देखा है आपको, अगर मैं बाबा साहब की जयंती मनाऊं या किसी भी महापुरुष की जयंती मनाऊं, अगर रोड पे प्रोग्राम करेंगे तो हमें थाने से परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों? जबकि वो संवैधानिक है, संवैधानिक महापुरुष हैं वो। अगर हमें जागरण करना है तो हमें किसी का परमिशन नहीं लेना, पूरा रोड जाम करके रख देंगे, 3-3 दिन जाम करके रख देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये देश के जो लोग हैं ना, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, पूरी तरीके से सत्ता इससे संविधान से दूर है। और ये चाह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि OBC के लोग अगर नहीं माने तो मैं बता रहा हूँ कि इनको वो दिन देखने पड़ जाएंगे जो आज से 100-200 साल 500 साल पहले लोगों ने देखे होंगे। ये मैं वादा कर रहा हूँ, ये वहीं ले जाना चाहते हैं मनुस्मृति में। यानी एक बात बताइए, आज इनका समय क्या है? मैं बताऊँ ना, पूजे विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजे गुण पर। साफ जब लिख रहा है आपका रामायण, जो काल्पनिक रामायण जो लिख रहा है, और फिर भी हमारे लोग नहीं समझ रहे। कथा करने का अधिकार, रामायण कहती है, कथा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को है। तो फिर यादव क्या लेने गए वहाँ? बघेल कथा क्यों करते हैं? कुशवाहा कथा क्यों करते हैं? यादव कथा क्यों करते हैं? गुर्जर कथा क्यों करते हैं? नाई कथा, समाज के लोग कथा क्यों करते हैं? आपको इसका मतलब उसका ज्ञान नहीं है।
जब सीधा उसमें लिखा है पूज है विप्र स्वकल गुणहीना, ब्राह्मण चाहे बिल्कुल बुद्धिहीन हो लेकिन फिर भी ब्राह्मण होने के नाते उसको पूज सकते हैं। शूद्र चाहे कितना भी गुणवान हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो शूद्र होने के कारण पूजने के लायक नहीं है। तो जब ऐसी सारी चीज़ें उस ग्रंथ में लिखी हैं और उसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं आप, उसी ग्रंथ को आप पढ़ा रहे हैं लोगों को, जबकि आप समय संविधान का है, आप चलेंगी संविधान कथाएं। इनको चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को चाहिए कि घर घर संविधान कथा कराओ अगर आपको सम्मान चाहिए तो। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया है कि हमारे लोग समझ नहीं रहे, लेकिन जो SC ST और OBC के लोग विधायक या सांसद बन जाते हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना कि अपने लोगों को समझाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुलाम लोग होते हैं, वो गुलाम है, उनको गुलामी का पट्टा पहनाया गया है। उनको सिर्फ एक आ गया है कि आप अपना परिवार देखिए, आप अपने बच्चों को देखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। समाज के साथ ले सकते हो लेकिन समाज को कुछ दे नहीं सकते हो। ये सिर्फ एक बात बताइए, जिसकी 3.5% जनसंख्या है पूरे भारत में, उसके 50 से 60 विधायक हैं, सांसद हैं, और जिनकी जनसंख्या 10% है, 12% है, एक जाति की बात कर रहा हूँ, उसका एक विधायक नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? सामाजिक न्याय की बात कैसे होगी? मंडल कमीशन ने क्या, मंडल कमीशन क्या है? मंडल कमीशन को नहीं समझते हमारे लोग। सारे दिन तो चौपाइयाँ पढ़ते हैं, मंडल कमीशन की एक सिफारिश नहीं पढ़ते। अधिकार कहाँ से मिलेगा? बच्चों को नौकरियाँ कहाँ से मिलेगी? बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? आप लोग जिस काम को करना चाहिए, देखिए सीधी बात, आपको इस रास्ते पे जाना है और आप जा रहे हैं इस रास्ते पे, तो भाई विकास कहाँ से होगा आपका? भला कहाँ से होगा आपको? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर, मानवर कांसीराम साहब से लेकर, कबीर साहब से लेकर, रविदास साहब से लेकर, तुकाराम साहब से लेकर, बिरसा मुंडा साहू जी महाराज से लेकर, सभी महापुरुषों ने कहा कि आपको ये रास्ता चलनी है और आप जा रहे हैं ये रास्ते पे। तो गलत क्यों? गलती किसकी है भाई? शोषण नहीं होगा तो क्या होगा? कबीर साहब ने कहा कि आपको इस रास्ते पे जाना, रविदास साहब ने कहा आपको इस रास्ते पे जाना, और आप चल रहे उसके विपरीत। तो भाई देखिए, ये आप अपने महापुरुषों को नहीं मानोगे तो आपको जूते खाने पड़ेंगे, आपका मुंडन होगा। पेरियार ललन सिंह यादव जी ने क्या कहा था? आप पेरियार ललन सिंह जी यादव जी को देखिए ना। मैं तो मानता हूँ, मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ, चाहे वो, पहली बात तो मैं शास्त्रियों के खिलाफ रहता हूँ, चाहे वो बघेल समाज का शास्त्री हो, चाहे वो कुशवाहा समाज का शास्त्री हो, चाहे वो बघेल यादव समाज का शास्त्री हो, मैं उनके 100% खिलाफ रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। जो व्यवस्था मनुवाद में झूठ बोली आ रही है, वही व्यवस्था को ये लोग बढ़ा रहे हैं। ये लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या होता है, आप एक बात बताइए, ये आपका बिजनेस है, सीधी सी बात आप लोगों को मान लेना चाहिए कि बिजनेस है, धर्म का काम कुछ नहीं। धर्म इसको नहीं कहते। हमारे महापुरुषों ने बताया धर्म है क्या। धर्म की डेफिनेशन नहीं पता इन लोगों को, धर्म का कुछ पता नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बस ये कहते हैं धर्म है। आप एक बात बताइए, सच्चाई की लड़ाई आप लड़ कहाँ रहे? जो मनुवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर कथा करता है तो वो भी गणेश जी की पूजन कराता है, और आप बघेल समाज के शास्त्री हो, आप सत्य की वहाँ पूजन, आप भी गणेश जी के पूजन कराते हो झूठ का। 8 साल के बच्चे को हाथी का सर लगा करके आप भी पूजा कराते हो, तो इसका मतलब है झूठ वो भी बोल रहे हैं, झूठ आप भी बोल रहे हो। आप भी कहते हो कि सगर के 60,000 बच्चे थे, और वो भी कहते हैं 60,000 बच्चे थे। वो आप भी कहते थे रावण के 1.25 लाख बच्चे थे, परिवार था, आप भी कहते हो। तो फिर झूठ, आप भी झूठ बोलते हो और वो भी झूठ बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप समाज को गुमराह कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि जितने भी शास्त्री हैं उनका एक एग्जाम होना चाहिए, और टेक्निकल एग्जाम होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए सत्य कितने हैं, असत्य कितने हैं। सब झूठ के सारे से चल रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर बाले बाबा हों, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे ठाकुरी प्रसाद कौन सा है वो बाबा एक और है वो हों, चाहे कोई भी हो, देवकीनंदन ठाकुर साहब वो भी हो, कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ इस सारे के सारे झूठ का सहारा लेके चलते हैं। ये बिल्कुल 100% गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। देश में ये अच्छा नहीं हो रहा है। जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जो करना चाहता है वो करे, वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, उसको रोकने का अधिकार किसी का नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल संविधान के दायरे में रह करके काम करें, चाहे वो किसी भी समाज का शास्त्री हो, आप वो कर सकता है। मेरे नज़र में वो कर सकता है, क्योंकि इन्हीं के ग्रंथों में लिखा हुआ है, इनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। जब आपके शास्त्र कहते हैं, और आप कौन होते हो? आप ही कहते हो कि भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, तो फिर आप कौन रोकते हो? आप क्यों रोकते हो? आप क्यों कहते हो कि जाटव समाज के हम रोटी नहीं खाएंगे?
जब उन्होंने भिलनी की यहाँ रोटी खा ली, झूठे बेर खा लिए, और आप कहते हो हम सबसे श्रेष्ठ हैं। आप भगवान से श्रेष्ठ हो क्या? भगवान राम से भी श्रेष्ठ हो, जिसको आप भगवान राम कहते हैं, भगवान को उनको भी श्रेष्ठ हैं क्या? इसका मतलब आप ही लोग हैं जो भगवान का विरोध करते हैं, हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो मानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते। क्यों? आप लोग अगर मानते होते तो जातिवाद आपके दिमाग में आता ही नहीं। भगवान श्री राम ने जातिवाद नहीं माना, श्री कृष्ण भगवान ने जातिवाद नहीं माना, तो आप क्यों मान रहे हैं? हम तो इनको काल्पनिक मानते हैं, लेकिन आपकी भाषा में भी हम आपको जवाब दे रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे भगवानों की। हम सिर्फ हैं तो हमें संविधान की ज़रूरत है, समाज के लोगों की ज़रूरत है, देश में भाईचारा कैसे बने इसकी आवश्यकता है, देश में गरीबी कैसे दूर हो इसकी आवश्यकता है, देश में गरीब बच्चों का शिक्षा का काम कैसे हो, रोजगार का काम कैसे हो, स्वास्थ्य का काम कैसे हो, ये चिंता करने का विषय है, ना कि ये कथा भागवत के बारे में। हमें इस पर कभी बहस नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल। इनसे हमने चलते चलते में कुछ सवाल लिए जो इटावा प्रकरण को लेके थे। तो जो इनका नज़रिया था, इन्होंने अपने नज़रिए से अपनी बातों को रखा है। और आप भी देखते रहिए RBS न्यूज़। कैमरामैन राजकुमार के साथ मयंक प्रधान। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।